नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि ये जो हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट है, तो इसमें इन्होंने इफ्तिखार ठाकुर साहब को बुलाया हुआ था, तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि जो औरत होती है वो एक दिन रात में, यानी एक दिन में कुरान पाक को ख़त्म नहीं कर सकती। तो ये वो ठाकुर साहब, इफ्तिखार ठाकुर साहब कहते हैं, ये तो उलमा ही बताएंगे। तो इस सवाल से तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने 3 दिन से कम में कुरान मजीद पढ़ा, 3 दिन से कम में कुरान मजीद पढ़ा, तो उसने कुरान समझा ही नहीं। तो याद रखें, ये जो हुक्म है ये आम लोगों के लिए है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर कुरान पाक 3 दिन में पढ़ लेता है या 3 दिन से कम में पढ़ लेता है, तेज तेज पढ़ेगा, जल्दी जल्दी पढ़ेगा, कुरान पाक के जो मफाहिम है उसको नहीं समझेगा, तेज तेज पढ़ लेगा। लेकिन जो खवास होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उन्होंने तो एक रात में भी कुरान मजीद खत्म किया। जैसे हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आता है कि वो एक रात में कुरान पाक खत्म कर लिया करते थे। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम चंद मिनट में ज़बूर शरीफ खत्म कर लिया करते थे। और इस तरह तहावी शरीफ में कई रिवायात मौजूद है। तो खवास के लिए और हुक्म है। लेकिन बहरहाल अगर कोई आम बंदा भी एक दिन एक रात में कुरान पाक पढ़ता है तो जायज़ है, ख़त्म कर लेता है तो जायज़ है। ख़वातीन के लिए भी मना नहीं है, अगर एक दिन रात में कुरान पाक ख़त्म कर लेती हैं तो मना नहीं है। बहरहाल इफ्तिखार ठाकुर साहब ये जो आप कह रहे हैं तो मना नहीं है, ख़वातीन भी एक दिन रात में ख़त्म कर सकती हैं। ठीक है जी। बाकी जो इफ्तिखार ठाकुर साहब ने इश्क रसूल के हवाले से बातें की अपने इंटरव्यू में, हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट, इश्क रसूल के हवाले से हम किसी को जज नहीं करते, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, हर एक का अपना, ये तो उसका और नबी करीम अलैहि सलाम का मामला है। लेकिन इफ्तिखार ठाकुर साहब, आपके लिए बात यह है कि आपने क्या ये हदीस नहीं सुनी जो मिशकात शरीफ में मौजूद है कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जो ख्वाहिशात है मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए, शरीयत के मुताबिक ना हो जाए। तो अब बंदा ड्रामे भी करता रहे, फिल्में भी करता रहे, साथ साथ गाने भी गाता रहे और हजूर अलैहिस्सलाम के इश्क के दावे भी करता रहे। तो इस हवाले से यह है कि हजूर अलैहिस्सलाम से इश्क हर मुसलमान को है, लेकिन अब हर कई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, फाशी कर रहे हैं, बेहयाई कर रहे हैं, हजूर अलैहिस्सलाम के अहकामात पर अमल नहीं कर रहे। तो उनको डरना चाहिए, अल्लाह रसूल की बरगाह से डरना चाहिए, और आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है। बहरहाल इफ्तिखार ठाकुर साहब हम आपको समझा रहे हैं कि आप ये जो ड्रामे करते हैं, इस तरह फिल्में करते हैं, इनसे तौबा करें और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो लिहाजा यह है कि खाली बंदा इश्क रसूल का दावा करता रहे और कहे जी, और साथ साथ ये अब ये ड्रामों फिल्मों की जो कमाई होती है ये भी हराम होती है। ठीक है जी, ये हरगिज़ भी इससे कमाई करना और ये जायज़ नहीं है। ड्रामों फिल्मों की, गानों बाजों की कमाई हलाल नहीं, हराम है। तो बहरहाल इफ्तिखार ठाकुर साहब या जितने भी एक्टर्स लोग हैं, अगर कोई मेरी वीडियो सुन ले, भाई ये तौबा करें इन कामों से, इन कामों को छोड़ें। हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंचे तो एक्टर लोगों को समझाया करें, भाई खाली इंटरव्यू कर लेना और चले जाना घर में व्यूज़ के चक्कर में, ये जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। पैसे कमाते हैं बस ये पॉडकास्ट वाले लोग जो होते हैं, एक्टर लोगों को बुला लेते हैं, भाई इनको बुलाना भी इस तरह जायज़ नहीं है, गुनाह के काम कर रहे हैं। और ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और ज़्यादती पर एक दूसरे की मदद न करो। तो लिहाजा फिल्में ड्रामे नहीं कर सकते इफ्तिखार ठाकुर साहब, इन कामों से तौबा करें और हजूर अलैहिस्सलाम की वाकई जो हजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। खाली बस इश्क रसूल के दावे करना, ये वो मदीना चले जाना, लेकिन शरीयत पर अमल करना, फिर क्या फ़ायदा इन चीज़ों का जब तक आप अमल नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों से तौबा करें। वीडियो सुने, देखो, लोगों तक पहुँचाएं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है।